आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी स्वादिष्ट है। आप बिना छचे के भी आप इसे बना सकते हैं और 2 महीना इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल हमने ले लिया। अब इसमें हम डाल लेंगे मैदा हम 3 कप मैदा ले रहे हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे थोड़ी सी नमक, यानी हाफ छोटी चम्मच नमक इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। नमक के साथ मैदा को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये जैसे अच्छे से मिक्स हो जाए, अब इसमें ऐड कर दीजिए घी डाल लेती है 4 बड़े चम्मच हम इसमें घी ऐड कर दिए। अब घी डालने बाद इसे अच्छे से मैन कर लीजिए, यानी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे मुट्ठी बना के देखिए। ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी बना के देखिए। ये मुट्ठी नहीं बन रही है तो ये हमारे मैन के लिए पाक तैयार नहीं है। तो इसे और थोड़ी सी इसमें घी ऐड कर लीजिए। इसमें और 4 चम्मच इसमें हम घी ऐड कर दिए। घी ऐड करने के बाद फिर इसे अच्छे से मैन कर लीजिए, यानी अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसी तरह से। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स करनी है, तभी आपकी जो गुजिया बनेंगे खस्ता कुरकुरे बनेंगे। और इसे इस तरह से मुट्ठी बना के देखिए। अगर आपकी मुट्ठी बन रही है तो ये हमारे मैन तैयार है। ये देखिए, हम मुट्ठी बन रही है। तो अब इसमें डाल दीजिए पानी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसे गूंथते जाइए। इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालनी है और अच्छे से जैसे हम नॉर्मल आटे जैसे गूंथते हैं सेम उसी तरह से गूंथ लीजिए। ये देखिए, ये हमने गूंथ लिया। अब इसे कवर करके साइड करके रख लीजिए। और ये हमने नारियल, ताज़ा नारियल हमने लिए हैं और एक मिक्सी जार में इस तरह से काट के इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो नारियल का बुरादा मिलता है, आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। ये हमने इस तरह से काट के तैयार किया। आप चाहे तो इस तरह से इसका बाहर का नारियल का छिलका आप छिल के भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसे ही हमने डाल दिया और इसे हल्की से दरदरा कुटी ग्राइंड कर लीजिए। देखिए, इस तरह से दरदरा रहनी चाहिए, इसे ज़्यादा ग्राइंड न करें, बस इस तरह से हल्की सी दरदरा ग्राइंड कर लेनी है। गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब इसमें हम डाल लेंगे घी हम ले रहे हैं 4 चम्मच। आप अपने पसंद हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी को गर्म होने दीजिए। जैसे घी गर्म हो जाए अब इसमें ऐड कर लीजिए काजू को हमने इस तरह बारीक काट लिए हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। काजू, बादाम, पिस्ता, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। अब ये देखिए, थोड़ी सी जैसे ये भुन जाए अब इसमें ऐड कर लीजिए तिल भी हमने लिया है 1 कप हमारे काजू, 1 कप तिल को भी इसी तरह से थोड़ी सी भून लीजिए। तिल भी जैसे थोड़ी सी भून जाए अब इसमें डाल दीजिए नारियल हमने ग्राइंड करके रखा था उसे इसमें ऐड कर दीजिए। आप अगर नाप के हिसाब से लेना चाहते हैं तो 1 कप काजू, 1 कप तिल, 1 कप नारियल के ताज़ा नारियल ले सकते हैं, ना नारियल का बुरादा भी आप ले सकते हैं। अब इन सभी को इसी तरह से थोड़ी देर भून लीजिए। जैसे कच्चा नारियल जो लेते हैं ताज़ा नारियल, वो थोड़ी सी पानी जैसे लगता है ना चिपचिपापन, वो नहीं होने चाहिए। और तब तक इसे भूनिए। नारियल का जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए, कच्चापन, तब तक इसे भूननी है। इसका कच्चापन जब निकल गए तब इसमें ऐड कर दीजिए चीनी। ये हमने इस तरह लिए चीनी भी हमने लिया है 1 कप चीनी। इसे भी इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चीनी को ज़्यादा देर ना भूनें, इसमें हल्की सी दरदरापन रहनी चाहिए। जैसे होता है कि इसे ज़्यादा देर आप इसे भुनेंगे ना मेल्ट हो जाता है, तो इसलिए मेल्ट होने न दें, बस हल्की सी इस तरह से दरदरा रहनी चाहिए। इस तरह से बस मिक्स करनी है, थोड़ी देर इसे भुननी है, ज़्यादा देर इसे भुननी नहीं है। अगर ज़्यादा देर आप भुनेंगे तो चीनी मेल्ट होने लगेगी, फिर चिपचिपाहटपन जैसे होने लगेगी, इसीलिए चिपचिपाहट ना होने दें। अब इसे गैस पर के नीचे उतार लीजिए। ये हमने दोबारा एक गैस पे चढ़ा लिए गर्म होने के लिए। अब इसमें डाल दीजिए तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म होता है चलिए तब तक हम बना लेते हैं गुजिया। ये जो नारियल हमने
भून के रखा है। सारे मिक्सचर जो हमने तैयार किए हैं इसे इस तरह से चलाते हुए थोड़ी देर ठंडे होने दीजिए। और ये देखिए इस तरह से खिली खिली रहना चाहिए। ये देखिए अगर ऐसी होगी तो आपकी जो गुजिया वो ज़्यादा दिन तक रहेगी। अगर आप गीला कर लेंगे तो ज़्यादा दिन रहेगी नहीं। और जो मैदा हमने लिया इसे दोबारा अच्छे से इस तरह से गूँथ लीजिए। गूँथने के बाद इसमें थोड़ी सी ऑयल डाल लीजिए ताकि चिपचिपाहट ना हो, अच्छे से आप इसे बना सके गुजिया। इसके ऊपर थोड़ी सी इस तरह से ऑयल डालते हुए फिर इसे अच्छे से गूँथ लीजिए। अब एक लोइयाँ तैयार कीजिए। इस तरह से छोटे से लोइयाँ बना लीजिए। ये देखिए, चलिए इसे हम गुजिया तैयार करते हैं। ये हमने चकली उसमें डाल लेते, थोड़ी सी तेल डालते हुए इसे हम बेल लेंगे। कैसे भी बेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी हो, टेढ़ा हो या कड़ा हो, कैसे भी हो। आप ये छांचा लीजिए, छांचा में भी थोड़ी सी डाल दीजिए ऑयल। थोड़ी सी ऑयल डालने के बाद इसमें डाल दीजिए ऑयल या घी, जो आपको अच्छा लगे वो डाल लीजिए। और जो मिक्सचर हमने तैयार किए हैं उसे ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए। 1 चम्मच 2 चम्मच जितना हो रहा है उतना आप इसमें डाल दीजिए। जितना आप डालना चाहते हैं, कम ज़्यादा जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से डाल दीजिए। और एक्स्ट्रा जो है उसे निकाल लीजिए और प्रेस कर लीजिए। अब इसे निकाल लीजिए। ये देखिए है ना कितना आसान तरीके से ये बन के तैयार हो गई है। इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। देखिए सेम आप चाहे तो इसी तरह से छांचा में इसी तरह से बना के तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने दूसरी से भी बना के तैयार कर लिए हैं। छांचा में तो आप इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं। चलिए आप देखते हैं बिना छांचे के हम तैयार करेंगे, छांचे के बिना। ये इस तरह से छोटे से लोइयाँ लीजिए और इसे बेल लीजिए। जैसे पूड़ी बेलते सेम उसी तरह से इसे बेल लेनी है। अब इसे अपने हथेलियों पे लीजिए और इसमें डाल लीजिए मिक्सचर, जो मिक्सचर आपने तैयार किए हैं। अब उसे डाल लीजिए और इसे प्रेस कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से प्रेस कर लीजिए। अब इसे इस तरह से एक साइड से थोड़ी सी प्रेस कर लीजिए, फिर फोल्ड कीजिए, फिर प्रेस कीजिए, फिर फोल्ड कीजिए। ये देखिए है ना कितना आसान। ये देखिए इसी तरह से आप इसे तैयार कर लीजिए। बिना छांचे के आप देखेंगे बहुत ही सुंदर आपकी गुजिया बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितना आसान है, प्रेस करनी है, फोल्ड करनी है। देखिए बन के तैयार हो गई ये बिना छांचे के गुजिया, है ना आसान। इसी तरह से और एक डिजाइन हम बना के दिखाते हैं। सेम उसी तरह से लोइयाँ लीजिए, फिर सेम उसी तरह से बेल लीजिए पूरी की तरह। अब उसमें डाल दीजिए मिक्सचर, फिर इसे प्रेस कर लीजिए। अब क्या करनी है, एक फोक वाला स्पून लीजिए। ये देखिए इस तरह से अब इसे प्रेस कर लीजिए। ये देखिए ये भी बन के तैयार हो गई है हमारे बिना छांचे के, है ना ये भी आसान। और एक हम बना के दिखाते हैं। सेम उसी तरह पूरी की तरह बेल लीजिए। आप अपने पसंद के हिसाब से साइज तो छोटे बड़े कर सकते हैं। उसी में भी मिक्सचर डाल दीजिए, फिर इसे इस तरह से प्रेस कर लीजिए। अब उसी से कोने से इस तरह से इसे खींच लीजिए। ये देखिए इसका भी है एक डिजाइन, है ना फ्लावर की तरह लग रही है। ये देखिए इसी तरह से ये हमने सभी को तैयार कर लिए हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरह से बना लीजिए बिना छांचे के या छांचे के। आइए हमारा तेल गरम है, अब इसमें डाल दीजिए हमारे गुजिया को। सारे गुजिया इसमें डाल दीजिए। अब इसे फ्राई कर लीजिए। पहले फ्लेम को हाई रखनी है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए फ्लेम हाई में पहले डाल दीजिए। उसके बाद फ्लेम को लो या मीडियम में रखिए ताकि धीरे धीरे वो पकने लगे। धीरे धीरे जैसे पकने लगेगी तो आपके जो गुजिया है एकदम क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होगी। नहीं तो आपकी गुजिया जो सॉफ्ट हो जाएगी। हाई फ्लेम में आप अगर पकाएंगे तो आपकी गुजिया जो है सॉफ्ट होने लगेगी। जब फ्राई करने के बाद रख लेंगे ना वो सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए इसे धीरे धीरे पकने दीजिए और इसे फ्राई कीजिए। इसी तरह से सभी गुजिया को हम फ्राई कर लेते हैं। इसे धीरे धीरे पकने के लिए छोड़नी है। जब भी आप फ्राई करें तो आप इसी तरह से धीरे धीरे पकने के लिए छोड़िएगा, तब भी अच्छा गुजिया फ्राई मतलब होगी और अच्छे से गुजिया बन के तैयार होगी। ये देखिए हमने इसी तरह से सभी को फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडी होने के बाद एक कंटेनर में भर के रख दीजिए। कंटेनर में भर के रख लेंगे तो आप इसे 2 महीना तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप अभी से बना के रख दीजिए होली के लिए, ये ख़राब नहीं होती है बहुत जल्दी, ये ज़्यादा दिन तक रहती है।
आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। फिर हम मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।